बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लाइन जो कि एक अनडिफाइंड टर्म है, उससे हम कुछ डिफाइंड टर्म्स बनाएंगे जिसमें रे, सेगमेंट या पूरा लाइन सेगमेंट कह लें और तीसरा जो अभी यहाँ नहीं लिखा है हाफ लाइन शामिल है। और इन तमाम टर्म्स की हम डिफरेंट इंटरप्रिटेशन देखेंगे। सबसे पहले हम ज्योमेट्री के अंदाज में देखेंगे किस तरह समझना है इन तमाम टर्म्स। उसके बाद हम सेट थ्योरी के अंदाज में देखेंगे, सेट्स जिसमें यूनियन इंटरसेक्शन के ऑपरेशन होते हैं। थर्ड नंबर पे हम अलजबरा के दो मेथड्स के हिसाब से हम इन तमाम टर्म्स को देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले ज्योमेट्रिक वे देखते हैं। हम लाइन एक खास अंदाज में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से मिलकर बनती है। खास अंदाज का मकसद क्या है? ये पूरा प्लेन जो स्क्रीन है, हम इस पे पॉइंट्स ही पॉइंट्स बना दें तो भी वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे। लेकिन लाइन बनाने के लिए क्या तरीकेकार होना चाहिए? पॉइंट एक दूसरे के बराबर में बने हुए होंगे, एक दूसरे के नेबर में, एक दूसरे के साथ कोइंसाइड नहीं करेंगे। तो हर पॉइंट की अपनी एक आइडेंटिटी होगी, एक शनाख्त होगी। इसके अलावा ये जो पॉइंट ए और बी आप देख रहे हैं, ये इन्हीं तमाम के तमाम पॉइंट्स में से दो पॉइंट्स हमने सेलेक्ट कर लिए हैं ताकि हम लाइन को रिप्रेजेंट कर सकें। तो ये पॉइंट ए और बी, ये इन्हीं तमाम पॉइंट्स में से दो पॉइंट्स हैं जिनको हमने वाजे करके लिख दिया है और नाम दे दिए हैं। तो दो पॉइंट्स हमने क्यों सेलेक्ट किए? क्योंकि लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए दो पॉइंट्स की जरूरत होती है। अगर हम एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे तो हम लाइन की ओरिएंटेशन, यानी ये ओरिएंटेशन हम नहीं पहचान पाएंगे कि किस ओरिएंटेशन में लाइन मौजूद है। इसके अलावा लाइन जो है, हम बिटवीन और बियॉन्ड का कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, वही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ लाऊंगा। पॉइंट ए और बी, इसके दरमियान के तमाम पॉइंट्स यानी बिटवीन ए बी, और बी के बियॉन्ड के तमाम पॉइंट्स और ए के बियॉन्ड के तमाम पॉइंट्स जो कि इन्फिनिटी तक जा रहे हैं इस डायरेक्शन में भी, और बी के बियॉन्ड भी इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। लातादार पॉइंट्स हम बनाते जा रहे हैं। तो ये इन्फिनिटी तक जो पॉइंट्स जा रहे हैं, इसको हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं कि हम ये एरो बना देते हैं। एरो से रिप्रेजेंट ये होता है कि ये पॉइंट्स ये इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, आपने जहां तक बनाना है आप बना सकते हैं, वरना एरो बना के ये छोड़ दें। तो ये एक तरह से लाइन को हम समझ सकते हैं। अब लाइन को डिनोट करने के लिए या नाम देने के लिए हमारे पास दो तरीकेकार होते हैं। या तो हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करें, एल एम एन, स्मॉल ए स्मॉल बी, इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर लें। या जो ये दो पॉइंट्स हैं, इनको हम एक साथ लिखकर इनके ऊपर एक लाइन बना दें विद टू एरो हेड्स, ताकि पता रहे कि ये एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। इसी को लिए हमने और इसके ऊपर यही लाइन बना दी एरो हेड। या हम चाहें ए बी लिख दें, ये पॉइंट ए बी की लाइन है, या बी ए लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों तरफ से सिमेट्री के एक जैसी है ये लाइन। अब हम इसी लाइन के तमाम पॉइंट्स में से कुछ डिफाइंड टर्म्स बनाते हैं, जिसमें सबसे पहले रे, जो कि इन लाइन के तमाम पॉइंट्स में से हमने कुछ पॉइंट लिए हैं और कुछ पॉइंट छोड़े हैं। मिसाल के तौर पे ए से हमने स्टार्ट किया, ए पॉइंट खुद मौजूद है, और ए और बी के दरमियान के तमाम पॉइंट्स मौजूद हैं, बी भी मौजूद है, और बी के बियॉन्ड तमाम पॉइंट्स मौजूद हैं जो कि इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। यानी बी के बियॉन्ड ये अनबाउंडेड है, इसकी कोई बाउंड्री नहीं है, इसलिए हम यहाँ एरो हेड बना के छोड़ देंगे। लेकिन ए के बियॉन्ड वाले हमने लाइन के पॉइंट्स नहीं लिए हैं, ये पॉइंट हमने छोड़े हैं, तो इसलिए ये ए एंड पॉइंट कहलाएगा। रे का एक एंड पॉइंट होता है और दूसरी तरफ से वो अनबाउंडेड होती है। तो इन तमाम पॉइंट्स में से अगर हम एक तरफ एंड पॉइंट लें और दूसरी तरफ अनबाउंडेड हो, तो इस तरह के ऑब्जेक्ट को हम रे कहते हैं। अब हम सेट थ्योरी के अंदाज में अगर इस लाइन को और इस रे को समझें, तो रे सबसेट है लाइन का। सबसेट से मकसद है अगर हम इन लाइन के तमाम पॉइंट्स को एक सेट में लिख दें, कितने पॉइंट्स हम नहीं जानते क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, लेकिन एक आइडिया है कि ये जो रे है, ये लाइन के ही तमाम पॉइंट्स में से हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, तो ये इस लाइन का ही सबसेट है। इस रे में कोई अलहदा से पॉइंट नहीं है कि यहाँ एक पॉइंट बना हुआ था और वो पॉइंट भी इसमें इंक्लूडेड है, ऐसा नहीं है। ये इसी लाइन के तमाम पॉइंट्स में से हमने कुछ पॉइंट लिए हैं, इस तरह हम इसको सबसेट कह सकते हैं। रे सबसेट है लाइन का। इसी तरह हम कुछ और सबसेट भी निकालेंगे इसी में से, और वही डिफाइंड टर्म्स कहलाएंगी। रे, सेगमेंट, हाफ लाइन, ये तमाम की तमाम सबसेट इस लाइन के। अब हम इस रे को इस लाइन से सेपरेट करके लिख लेते हैं, सिर्फ इस वजह से ताकि हम कुछ और डिफाइंड टर्म्स भी इसी लाइन पे बना सकें। अदरवाइज ये एक सेपरेट ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट नहीं है, ये वही रे है जो इसके ऊपर अभी मौजूद थी, वही तमाम पॉइंट्स हैं। क्योंकि यहाँ भी ए और बी पॉइंट ही हमने मेंशन किया है, यहाँ भी ए और बी मेंशन किया है, इसलिए ज्योमेट्रिक डिफरेंट ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट ये नहीं है। इसको आपने इसके ऊपर ही अज्यूम करना है। सेपरेट करने का मकसद क्या है? हम कुछ और इसमें से डिफाइंड टर्म्स निकालेंगे ताकि वो क्लियर हमें दिख सके। रे को हम नाम किस तरह देंगे? हर रे में एक एंड पॉइंट होता है जिसको हम पहले लिखेंगे, दूसरे पॉइंट को उसके बाद लिखेंगे और ऊपर एक रे बना देंगे। क्योंकि रे एक तरफ से अनबाउंडेड होती है, तो रे का जो हेड है वो हमेशा हम राइट हैंड साइड पे बनाएंगे, जिसको हम राइट एरो हेड कहते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता रे की कोई भी डायरेक्शन हो, चाहे अप साइड हो, लेकिन एरो हेड जो रे का होगा, रिप्रेजेंटेशन होगी, वो हमेशा हम राइट हैंड साइड पे बनाएंगे। चलिए इसी तरह इसको हम नेमिंग दे देते हैं, ए बी, और एरो हेड हमेशा राइट साइड पे होगा। लाइन वाले केस में क्योंकि दोनों तरफ सिमेट्रिक था ऑब्जेक्ट, ए के बियॉन्ड भी पॉइंट्स मौजूद थे, बी के बियॉन्ड भी पॉइंट्स मौजूद थे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, हम ए बी या बी ए लिख दें, एक ही बात है। लेकिन रे वाले केस में ऐसा नहीं होगा, यानी रे ए बी और रे बी ए एक ही बात नहीं है।
लाइन वाले केस में तो ऐसा था, लाइन ए बी और लाइन बी एक ही केस है क्योंकि सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है, लेकिन रे में ऐसा नहीं होगा। सेगमेंट में भी सिमेट्रिक केस होगा तो इसीलिए लाइन वाला ही मामला होगा, कोई भी पॉइंट पहले लिख दें, कोई भी पॉइंट बाद में लिख दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए एक और रे हम इसमें से निकाल सकते हैं। रे ए बी के लिए हमने क्या किया था, ए एंड पॉइंट था और बी के बियॉन्ड तक हम तमाम पॉइंट्स ले गए थे। अगर हम रिवर्स करें, बी को एंड पॉइंट ले लें और ए के बियॉन्ड तक जाएं, अगर हम ये तमाम पॉइंट्स ले लें तो भी एक रे बन जाएगी, क्योंकि रे की क्या प्रॉपर्टी है, एक एंड पॉइंट होता है और दूसरी तरफ अनबाउंडेड होती है रे। तो ये रे भी एक सबसेट है इस पूरी लाइन का, लेकिन इसमें से हमने कौन से पॉइंट छोड़ दिए हैं लाइन के, बी के बियॉन्ड वाले तमाम पॉइंट्स छोड़ दिए, लेकिन बी इंक्लूडेड है। तो इसकी सेट थ्योरी के हिसाब से क्या डेफिनेशन बन सकती है कि ये वो तमाम पॉइंट्स हैं जो ए और बी इंक्लूडेड है, ए बी के बिटवीन भी हैं और ए के बियॉन्ड, बी के बियॉन्ड कोई पॉइंट नहीं। इस तरह के केस में हम इसको रे बी ए कहें। इसको भी हम सेपरेट करके लिख लेते हैं ताकि कुछ और ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स भी हम मजीद निकाल सकें। ये रे बी ए है, इसकी नेमिंग बिल्कुल उसी तरह, एंड पॉइंट पहले लिख दिया बी और दूसरे पॉइंट को हमने बाद में लिखा और एरो हेड हमने राइट हैंड साइड पे बनाया। यहाँ देखिए मैंने कॉमा लगाया हुआ है, इट मींस ये दोनों डिफरेंट ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स हैं। यहाँ ये सेम ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स हैं। देखिए क्योंकि ये लाइन एक सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है, यहाँ सिमेट्रिक से क्या मकसद है, अगर मैं ए के बियॉन्ड वाले पॉइंट्स देखूं तो ये इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, इसी तरह बी के बियॉन्ड भी तमाम पॉइंट्स इन्फिनिटी तक ही जा रहे हैं। तो दोनों तरफ ए के बियॉन्ड और बी के बियॉन्ड सेम बिहेवियर है, लाइन एक जैसी दिखती है। इस वजह से इसमें से दो डिफरेंट ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स नहीं निकल सकते। रे में दो निकले हैं डिफरेंट ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स, लेकिन यहाँ नहीं निकल सकते हैं, पॉसिबल नहीं है दो या दो से ज्यादा। इसलिए जितने भी कॉम्बिनेशन है, चाहे मैं ए बी लिखूं या बी ए लिखूं, वो उसी लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे, डिफरेंट ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स नहीं निकल सकते। लेकिन रे वाले केस में आप देखें, क्योंकि रे सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट नहीं था, इसलिए इसमें से दो ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट निकले। मुमकिन है कोई और एग्जाम्पल हो जो सिमेट्रिक ना हो, उसमें दो से ज्यादा भी निकल सकते, लेकिन रे के केस में दो ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट निकले, क्योंकि जैसा ये रे ए बी वाले केस में बी के बियॉन्ड दिखता है, वैसा ए के बियॉन्ड नहीं दिखता, यहाँ ये एंड पॉइंट है। और रे बी ए की बात करें तो जैसा ये ए के बियॉन्ड दिखता है, अनबाउंडेड है, वैसा बी के बियॉन्ड नहीं है, ये बी इसका एंड पॉइंट है। तो इसलिए यहाँ पर दो डिफरेंट ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स निकले हैं। तो हम दोनों को एक नाम नहीं दे सकते हैं, सिमेट्रिक नहीं है ये। तो रे ए बी एक अलग ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट है और रे बी ए एक अलग ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट है, अदरवाइज हम इनको नाम नहीं दे पाएंगे। और आपने ये रे बी ए को इसके ऊपर ही समझना है, सिर्फ हमने सेपरेट करके इसलिए लिखा है ताकि हम इस पे कुछ और सबसेट्स इसके निकाल सकें। अब हम लाइन सेगमेंट की बात करते हैं, तो एक और पॉसिबल सबसेट भी बन सकता है इस लाइन का, अगर हम वो तमाम पॉइंट्स लें जो ए और बी के बिटवीन है और ए भी खुद भी इंक्लूडेड है, यानी इसके बियॉन्ड के पॉइंट्स नहीं है, ना ए के बियॉन्ड पॉइंट मौजूद है, ना बी के बियॉन्ड वाले पॉइंट्स हमने लिए लाइन के। सिर्फ कौन से पॉइंट्स लिए हैं, ए और बी खुद इंक्लूडेड है, जो कि एंड पॉइंट्स होंगे, यानी दो एंड पॉइंट हैं लाइन सेगमेंट के, ए और बी हैं और इसके बिटवीन के तमाम पॉइंट्स हैं। तो ये ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट जो है सिमेट्रिक दिख, ए के बियॉन्ड कोई पॉइंट नहीं है, बी के बियॉन्ड कोई पॉइंट नहीं है। इस तरह के ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट को हम लाइन सेगमेंट कहते हैं और ये भी एक सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है, इसमें से कुछ और पॉसिबल कॉम्बिनेशन नहीं निकल सकता है। तो इसलिए हम सेगमेंट बी ए कहें या ए बी कहें, एक ही बात है। पहले तो सेपरेट करके लिख लेते हैं ताकि हम बेहतर तरह से इसको देख सकें। इसकी रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल लाइन की तरह होगी क्योंकि सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है। हम बी ए के ऊपर वही सेगमेंट बना देंगे, कोई एरो हेड नहीं होगा क्योंकि एंड पॉइंट्स होते हैं दोनों तरफ।